देखिएगा, ठीक हो गया। और उसने क्या किया था, उसने प्रोवाइड किया था रीडर को विद अ पिक्चर ऑफ अ डिसऑर्गेनाइज्ड क्रिश्चियन सोसाइटी। एक डिसऑर्गेनाइज्ड क्रिश्चियन सोसाइटी को उसने शो किया था इन अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन, जो कि टोटली स्टेट ऑफ डिक्लाइन में थी, जो कि अपनी साख खो चुकी थी, एंड एब्सोलेंस, यानी कि वो अपने वो जो एक रिलीजन का म्यार था उससे गिर गया था। एक्चुअली किसी दौर के अंदर जो है ना, चर्च का एक राइन था, चर्च का एक, जिस तरीके से बादशाह हुकूमत करता है, तो इसी तरीके से पॉप ऑफ रोम का भी एक राइन हुआ करता था, चर्च का एक राइन था। तो हुकूमत किसके पास हुआ करती थी किसी दौर में? चर्च की। उसके बाद जो है चर्च, जब हुकूमत चर्च की थी, तो एट दैट टाइम जब लोग उनको बहुत ज्यादा देखें, आम आवाम जो है हमेशा किसको फॉलो करती है? वो किताब खोल के नहीं देखती, वो उल्मा को फॉलो करने बैठ जाती है। फिर वो ये भी नहीं देखती कि उल्मा सही है कि गलत है, रादर बस जिस बंदे ने दाढ़ी रखी हुई है, जिस औरत ने अबाया पहना, उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। खुद से नॉलेज नहीं होता हमारा। तो क्या था कि अब वो सारा तो उनका म्यार वो कि जी चर्च नहीं सिखाना है, ठीक है, चर्च से ही सीखना है। तो अब वो चर्च ही जो कि जिनको लोग फॉलो किया करते थे, वो एक्चुअली उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। उन लोगों का काम था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में रहबानियत है। रहबानियत ये है कि जी जो चर्च के जितने भी क्लर्जी मैन हैं, क्लैरिकल जितने भी पर्सन हैं, वहां के एम्प्लॉयज हैं, उन सारों ने कन्फाइंड रहना है चर्च की चार दीवारी के अंदर। और उनका मेन क्या होता है परस्यूट, के उन्होंने गॉड के साथ अपना एक जो बाउंड करना है, एक रिलेशन, और फिर जो आम आवाम है उसको उन्होंने जो है गाइड करना है, दैट इज देयर। अब उसने पोर्ट्रेट किसको किया? सबसे पहले उसने चर्च के कैरेक्टर्स में सबसे पहले जो रिलीजियस कैरेक्टर उसने पोर्ट्रेट किया, उसने प्रायरस का जो है, जो कि एक नन थी, और आपको पता है नन्स शादियां नहीं करती, एंड प्रेजेंट सटारिकल पोर्ट्रेचर ऑफ द मॉन्क। उसके बाद उसने मॉन्क को पोर्ट्रेट किया, फिर प्रायर को, समनर और पार्टनर। अब ये सारे क्लैरिकल पर्सन्स थे, क्लर्जी मैन थे, और उसने इनकी एक सटायरिकल पोर्ट्रेट शो की कि किस तरीके से मिडिवल चर्च जो है उसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, ठीक हो गया। उसके बाद उसने डिस्क्रिप्शन दी एक आइडियल पर्सन की। ये तो हो गए उसने जो करप्टेड लोग शो किए थे चर्च के अंदर। देखें चर्च के अंदर भी उसने दो तरह के लोग शो किए थे। एक जो थे जो टोटली जो है मतलब जिसे कहना चाहिए सेकुलर माइंडेड लोग थे, जो कि वर्ल्डली परस्यूट्स में हिस्सा लेते थे। लेकिन उसके कंपेयर एंड कंट्रास्ट में उसने एक पर्सन का कैरेक्टर शो किया था, ठीक है। अगर उसने अपने कैरेक्टर स्टार्ट किए थे नाइट से, तो नाइट को उसने परफेक्ट जेंटलमैन कहा था, यानी कि वो पहला कैरेक्टर था जिसको उसने शो किया था कि ये परफेक्ट जेंटलमैन है। बाकी सारे कैरेक्टर्स उसके कंपेयर एंड कंट्रास्ट में उसने रखे थे। सेम इज द केस जब उसने क्लर्जी के ऊपर जो है क्लर्जी को टारगेट किया, तो उसने जहां सारी क्लर्जी को टारगेट किया कि वो सारी की सारी करप्ट है, लेकिन उसने फिर एक पर्सन को भी शो किया जो कि एक इंडिकेट किया था इन टर्न सर्व्स टू इंडिकेट द सिंस ऑफ एवरेज प्रीस्ट इन द 14th सेंचुरी। पर्सन को उसने शो किया था कि वो एक अच्छा इंसान है जो कि वाकई में रिलीजन के लिए काम कर रहा था। फिर उसने आयरॉनिक प्रेज किया था प्रोयरस की अफेक्शंस को, ठीक है, अफेक्टेशंस को। प्रायरस जो है वो बहुत ज्यादा दिखावा करती थी, वो ये शो करती थी कि शायद उसके अंदर कोर्टली मैनर्स हैं, वो जो है फ्रेंच बोलने की कोशिश करती थी। हालांकि रिलीजन कौन सी लैंग्वेज थी? अभी मैंने बताया था बाइबलिकल लैंग्वेज कौन सी थी, चर्च की लैंग्वेज कौन सी थी? बोले, ठीक है। तो अब वो क्या करती थी, उसके अंदर अफेक्टेशन इतनी ज्यादा थी कि वो जो है स्टेटली लैंग्वेज बोलने की कोशिश करती थी, कोर्टली मैनर्स को फॉलो करने की कोशिश करती थी, खाने पीने में, उठने बैठने में उसकी बड़ी अदाएं थी। उसके बाद क्लासिकल ब्यूटी को वो फॉलो करती थी। क्लासिकल ब्यूटी यही कि अपने आप को सजाना संवारना, एंड अटैचमेंट टू वर्ल्डली कंसर्न्स only serves to highlight her inappropriateness at the head of a religious convent। और फिर क्या थी वो उसकी अटैचमेंट थी, तो क्लासिकल ब्यूटी थी उसकी, अटैचमेंट टू वर्ल्डली कंसर्न्स थे उसके, ओनली टू सब हाईलाइट हर इनअप्रोप्रिएट। और ये जो उसके वर्ल्डली कंसर्न्स थे वो किस चीज को हाईलाइट करते थे? उसकी इनअप्रोप्रिएटनेस थी
कि एज अ हेड ऑफ रिलीजियस कॉन्वेंट वो उसकी ये इनअप्रोप्रिएटनेस थी कि वो वर्ल्डली चीजों में ज्यादा हिस्सा लेती थी रादर देन के वो कॉन्वेंट में हिस्सा लेती। कॉन्वेंट बेसिकली चर्च को ही कहा जाता है, ठीक है। तो रिलीजियस कॉन्वेंट की बजाय वो किन परस्यूट्स में पड़ी हुई थी, वो वर्ल्डली परस्यूट्स में पड़ी हुई थी। Or his approbation of monks' delight in finer things of life and passion for hunting is aimed at eliciting the reader's disapproval as they go against his monastic view of poverty. Monastic again हम मजहबी को कहते हैं, ठीक है। ये सारे जो वोकैबलरी वर्ड है, कलर्जी, मोनास्टी, मोनास्ट्री, एक्लीजियास्टिकल, ये सब रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है। आप इस वोकैबलरी को अपने उसमें ऐड कर लें अपने तो अब क्या है कि वो हंटिंग जो है वो बाइबल के अंदर प्रोहिबिटेड है। मॉन्क जो है वो हर वक्त हंटिंग में पड़ा रहता था। हालांकि मॉन्क भी नन के साथ जो है वो एक मॉन्क भी हुआ करता था, उसका भी यही काम था तकरीबन जो नन का हुआ करता था। लेकिन बजाय इसके कि वो क्लर्जी को फॉलो करता, वो किसको फॉलो कर रहा था, वो जो है फॉलो करता है हंटिंग को, वर्ल्डली परस्यूट्स को, एंटरटेनमेंट को, और इन सारी चीजों को वो फॉलो करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से उसने ये सारे क्लर्जी मैन जो है वो शो किए थे कि कौन कितना करप्ट है और किस किस तरीके से सब